Welcome to the junior classes. Today, today I am going to upload my 7th videos of MCQ questions and their solutions for you class 10 CBSE मैथ्स. चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं. MCQ क्वेश्चन मैथ्स CBSE क्लास 10. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले इसके मैंने 6 वीडियो पहले डाल चुका हूँ और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे और आप लोगों ने अपने आप को देखा होगा कि आप लोग कितने कितने मार्क्स आपको आए. आप इसी तरह मेहनत करते रहिए. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ a बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एंड b इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, देन HCF ऑफ द a एंड b क्या होगा, ये आपको बताना है. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. Come to the next question. The HCF of the two number is 27. दो नंबर है जिनका HCF 27 है and their LCM is 162. If one of them is 54, यदि उसमें एक नंबर 54 है, what is the other number? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. चारों आपको देखना है, सॉल्व करना है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है आपका. थर्ड क्वेश्चन. द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 3 आर. इसके आपको जीरोस निकालने हैं. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से होंगे बताना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 3 एंड माइनस 10. आपको एक पोलिनोमियल के उनके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है इसमें से कौन से होंगे चारों में से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 6, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 2. देन आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है. अगला है द सिस्टम kx माइनस y बराबर 2 एंड 6x माइनस 2y बराबर 3. ये दो इक्वेशन है, इनका यूनिक सोल्यूशन होगा व्हेन k की वैल्यू क्या होगी 0, k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3 और k इज नॉट इक्वल टू 3. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 6 प्लस 2 एक इक्वेशन, इसके दो रूट्स हैं, उनका सम की वैल्यू आपको बतानी है. इन चारों में से क्या होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 10 इज माइनस 2, यानी कि इनके जीरोस का इसके जो रूट्स हैं उसका प्रोडक्ट माइनस 2 है, देन द वैल्यू आपको k निकालनी है. -2 -8 8 और 12. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 2n प्लस 1, यदि किसी AP का nth टर्म 2n प्लस 1 है, देन सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालना है. 4 ऑप्शन आपको दिएंगे, 6n प्लस 3 15 12 और 21. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 6n. एक AP के n टर्म्स का सम आपको दिया 3n स्क्वायर प्लस 6n. देन द कॉमन डिफरेंस का क्या होगा 6 9 15 और -3. 11 क्वेश्चन नंबर. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन आपको बताना है. अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ द पॉइंट C यानी कि पॉइंट K एंड 4 डिवाइड द ज्वाइंट ऑफ पॉइंट्स 2 6 एंड 5 1 इन द रेशियो 2 and 3, देन द वैल्यू आपको K निकालनी है. अगला क्वेश्चन है, two poles of height 13 meter and 7 meter respectively stands vertically on the playground at a distance 8 meter from each other. The distance between their tops, उस टॉप के बीच की दूरी क्या होगी ये आपको बतानी है. 9 मीटर 10 मीटर 11 मीटर या 12 मीटर. 13 क्वेश्चन हो गए. 14 क्वेश्चन है, a vertical stick 1.8 meter long casts a shadow of 45 centimeter long on the ground. At the same time, what is the length of the shadow of a pole 6 meter high? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे. एक वर्टिकल स्टिक है जो 1.8 मीटर लॉन्ग है, उसकी शेडो है 45 सेंटीमीटर. उसी समय एक 6 मीटर पोल है, उसकी शेडो क्या होगी 2.4 मीटर 1.35 मीटर 1.5 मीटर और 13.5 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ द टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल. कितने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्किल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 16.
द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, एक रेडियस सर्किल 10 सेंटीमीटर का रेडियस, उसमें एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे एक राइट एंगल बना रही है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है आपको। 5/√2, 5/√2, 10√2, 10√3। कम टू द 17th क्वेश्चन। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, देन आपको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इफ साइन थीटा बराबर a अपॉन b, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? a बराबर, a आपका ऑप्शन है b अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b, या a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या b अपॉन a। नाउ कम टू द 19th क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझा करिए। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टॉप बतानी है आपको, 30 मीटर, 10√3 मीटर, 10 मीटर और 30√3 मीटर। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 20 डिग्री, अगर उसकी किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ हम 20% इंक्रीज करते हैं, एंड डिक्रीजिंग द ब्रेथ बाय 20% ब्रेथ डिक्रीज कर देते हैं, व्हाट इज द चेंज इन द एरिया? तब उसके एरिया में कितना चेंज होगा? 20% इंक्रीज होगा, 20% डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा, या 4% डिक्रीज होगा। नाउ आपके 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताए, 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं। टाइम इसके लिए 20 मिनट है। नाउ ट्राई एंड सॉल्व देम एंड चेक whether you have scored well or not. In case of any confusion, have a look at the solution I am going to explain further. आपको 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। 20 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था, आपको a की वैल्यू दी गई थी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। b की वैल्यू थी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। आपको एचसीएफ निकालना था a एंड b। एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा हमेशा जो कॉमन फैक्टर होगा। देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, इनमें 2 में पावर 2 ही कॉमन है। यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर खाली 2 कॉमन है। 5 की पावर 4 है, 5 अकेला है, यहाँ 5 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में? 5, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। आपका एचसीएफ क्या आएगा ए एंड बी का? 2 2 या 4, 3 3 या 9 इंटू 5, यानी कि 180। अगला क्वेश्चन था, आपको देखा ही होगा, द एचसीएफ द 2 नंबर 27। 2 नंबर थे, इनका एचसीएफ ये था, एलसीएम ये था। 1 नंबर 54, अदर नंबर बताना था आपको। एचसीएफ आपको दिया 2 नंबर था 27, एलसीएम दिया हुआ 2 नंबर का 162, 1 नंबर 54 दिया, फाइंड द अदर। आपको पता ही है फार्मूला जो आपका होता ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम आपको एचसीएफ 27 है, एलसीएम 162 है, 1 नंबर 54 है, अदर नंबर में भी एक्स मान लीजिए, तो एक्स की वैल्यू आपको निकाल दीजिए 27 इंटू 162 अपॉन 54, यानी कि 81 इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक इक्वेशन थी जिसके आपको जीरो निकालने थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 उसके फैक्टर कर लीजिए फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 3, यानी कि एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर हुए, और एक्स बराबर माइनस 3 और माइनस 1 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक। आपको इनके सम का, जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया गया था 3 एंड माइनस 10। इक्वेशन बतानी थी आपकी। तो सम ऑफ द रूट दिया 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया माइनस 10। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सीधा सीधा इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस 3x, इसकी दी है माइनस 10, पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपकी इक्वेशन होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभी अच्छा था, इक्वेशन दी गई थी आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 6, 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सीधा सीधा सपोज कर लिए 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 2a प्लस 3b बराबर 6। ये क्वेश्चन का बनेगी a प्लस b बाई 2 बराबर 2, तो 2a प्लस 3b बराबर 6। इसको अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2a प्लस b इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके इस तरह सिंपल कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन ये होगी सेकंड।
अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन करते हैं, तो 2b का 1 माइनस 2 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दिए, तो 2b की वैल्यू क्या आएगी 2 और b बराबर 1। तो b बराबर 1 आपने पुट कर दी किसी इक्वेशन में, 2a प्लस 3b बराबर 6 पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिए, तो 2a प्लस 3b इसमें पुट किया, 2a प्लस b बराबर 4 इसमें पुट कर दिया, तो 2a प्लस 1 बराबर 4, तो 2a बराबर 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a बराबर 3/2। आपने a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब a बराबर हमारा क्या माना था 1/x, यानी कि 1/x बराबर a यानी कि 3/2, x की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1, b माना था 1/y, तो 1/y बराबर 1 या y बराबर 1, आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 था द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस y बराबर 2 एंड 6s माइनस 2y बराबर 3 है ये यूनिक सोल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखिए। यूनिक सोल्यूशन होगा कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी। चलिए इक्वेशन क्या है, kx माइनस y बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3। आपको पता ही है, जब इसको कंपेयर करेंगे a1 हमारा k होगा, a2 6 होगा, b1 1 होगा, b2 हमारा 2 हो जाएगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 हमारा k/6 इज नॉट इक्वल टू -1/-2, या k/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, या k 2k इज नॉट इक्वल टू 6, या k इज नॉट इक्वल टू 3। k इज नॉट इक्वल टू 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता था, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन इसका आपको रूट बताना, सम बताना है, तो इसको ax² + bx + c से सिंपल कर लीजिए। a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 2 आ रही है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, यानी कि -6/1, यानी कि 6 आंसर इसका करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना। एक इक्वेशन आपको x² - 3x + k बराबर 10, इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट -2 दिया है, और वैल्यू आपको क्या निकालनी है। गिवन प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k बराबर 10 इज -2। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पहले इसको आप इधर ले आइए, x² - 3x + k -10 बराबर 0 हो जाएगा। इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसके -2 दिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, यानी कि k - 10/a, यानी कि a हमारा 1 है, तो k - 10/1 बराबर -2 दिया गया आपको, तो k - 10 बराबर -2 हो जाएगा। k बराबर क्या होगा -2 + 10, यानी कि k बराबर 8 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, nth टर्म ऑफ द दिया है 2n + 1, देन सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स आपको बताना है। nth टर्म आपको क्या दिया है 2n + 1, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। हम पहले तीनों टर्म सम निकालते हैं। an बराबर दिया है 2n + 1, a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 2 + 1 3। अब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, a3 की वैल्यू 7 आ जाएगी, हमारी AP क्या बन गई 3 5 7। इसको ऑन AP ये होगी। अब सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, तीनों टर्म का सम निकालना है। वैसे तो 7 5 12 3 15 ही होता है, आप जोड़ सकते हो, पर आपको एज पर द रूल निकालना है, एज पर द प्रोसेस निकालना है। अगर आपको MCQ है और खाली टिक करना है तो आप सीधा टिक कर सकते हो, 7 5 12 3 15। कई सॉल्व करने के आ गया 2 नंबर क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करके दिखाना है। फॉर्मूला क्या होता है, S3 बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n हमारा 3 है, 3/2 2 × a हमारा 3 है, प्लस n - 1 3 - 1 × d हमारा 2 आ रहा, 5 में 3 गया 2, तो 3/2 3 2 या 6 और 2 2 या 4, 10 + 3 10 × 3/2 यानी कि 15 आपका आंसर ऐसे भी आ रहा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। n टर्म का सम दिया था उन्होंने 3n² + 6n। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, अब इसको n की जगह 1 रख दीजिए, यानी कि 3 + 6 9 आ जाएगा। सम ऑफ द 2 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ द 2 टर्म्स आ रहा है, सेकंड टर्म आप नहीं आ रहा। अब इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं कि सेकंड टर्म और सम ऑफ द 2 टर्म्स सेम, नो, दोनों चीज अलग अलग है। तो सम ऑफ द 2 टर्म्स क्या होगा, जब n बराबर 2 रखोगे ये 24 आ गया। अब द फर्स्ट टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म का सम n, फर्स्ट टर्म का सम भी वही होगा और फर्स्ट टर्म भी वही होता है, बट सेकंड टर्म क्या होगा हमारा S2 - S1 हमेशा रखिए।
आपको यदि सेकंड टर्म निकालना है तो सम ऑफ द टू टर्म्स माइनस सम ऑफ द वन टर्म्स, यानी कि 24 माइनस 9 यानी कि 15 होगा। अब हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 9, सेकंड टर्म आ गया 15। हमें निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 15 माइनस 9, 6 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस एट द पॉइंट P माइनस 6 एंड 8, एक पॉइंट था P माइनस 6 एंड 8, उसकी ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी थी। ओरिजिन आपको हमेशा होता है 0 0, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100, या आप सब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर 10। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट था K4, डिवाइड द ज्वाइंट पॉइंट ऑफ 2 6 5 1 इन द रेशियो 2 3, देन द वैल्यू ऑफ K। आप समझ लीजिए जब पॉइंट K एंड 4 डिवाइड कर रहा है, यानी कि अब जब निकालेंगे यदि x y होता है डिवाइड करता है तो x आगे क्या आ रहा है, K आ रहा है, और आपको x1 y1 h2 y2 m1 m2 सब दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ K, खाली आप K रखिए, m1 h2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, K दे दिया इन्होंने, तो K की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू सब पुट करेंगे तो 16/5, 16/5 आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टू पोल ऑफ हाइट 30 मीटर 7 मीटर, दो पोल है, लेट एक पोल ए बी है, दूसरा पोल सी डी है, ये 13 मीटर है, ए बी 30 मीटर, सी डी मानते हैं 7 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन इनके उसके डिस्टेंस क्या दिया, 8 मीटर। यदि हम ये देखें 8 मीटर है तो एट द टॉप ये भी 8 मीटर होगा। चलिए अब यहां से यहां तक 30 मीटर है, ये आपको दिया गया इन्होंने 7 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 13 माइनस 7 यानी कि 6 मीटर। अब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, टॉप का मतलब AC, यानी कि AC निकालनी है आपको, टॉप उनकी पोल की टॉप के बीच की दूरी क्या है, सीधा सीधा पाइथागोरस लगा दीजिए, तो AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 100, या AC बराबर 10, यानी कि इनकी टॉप के बीच की दूरी क्या है, 10। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14, वर्टिकल स्टिक थी 1.8 मीटर लॉन्ग, कॉस्ट है शेडो 45, एक वर्टिकल स्टिक है, ये वर्टिकल स्टिक होगी, लेट ए बी स्टिक 1.8 मीटर, ये इसकी शेडो आ रही है। एट द सेम टाइम एक पोल था और उसकी शेडो की आपको निकालनी है। आप ये बात ध्यान लीजिए, अगर एक ही समय पे यदि स्टिक है या पोल है, पहली बात तो यह है कि दोनों 90 डिग्री पे खड़े होंगे, दोनों 90 डिग्री पे, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा दोनों का सेम होगा। एक ही टाइम पे यदि सूरज की रोशनी सन की लाइट आ रही है, दो पोल पे भी आ रही है, स्टिक भी आ रही है, तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे भाई, ए सिमिलरिटी, तो सीधा सीधा ए बी अपान डी दोनों दिए हुए, बी सी अपान एक्स, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या होगा, सिमिलर होंगे, क्योंकि बोथ स्टिक एंड द पोल आर परपेंडिकुलर टू द बेस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सेम, एंगल सी बराबर एंगल एफ फॉर बोथ एट वन टाइम, तो ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ। ए बी आपको दिया 1.8 मीटर, ये 6 मीटर, ये 45 सेंटीमीटर है एक्स। पहली बात तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, 180 अपान 600 सेंटीमीटर बराबर 45 अपान एक्स, एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाली तो 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एक नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड पॉइंट, ये तो ओनली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, एक कॉर्ड है ए बी, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए रेडियस बी, ये सेंटर पे ए ओ बी 90 डिग्री में आ रही है, आपको कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अब ध्यान से देखिए तो ओ ए एंड ओ बी दोनों एक बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि एक 90 डिग्री में आ रहा है, तो कॉर्ड भी ए बी है, कॉर्ड एक तरह से हाइपोटेनस का काम कर रही है, तो आप ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 200, ए बी की वैल्यू आएगी 10√2। अगला आंसर है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0, और वैल्यू निकालनी किसकी थी आपको, साइन अल्फा माइनस बीटा की,
तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। 0 की वैल्यू कब होती है? जब कॉस 90 होता है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस 90। कॉस आप हटा दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया? 90। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा 90 है तो अल्फा की वैल्यू निकालिए, 90 माइनस बीटा हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 90 माइनस बीटा आ रही है। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह हम 90 माइनस बीटा रख देंगे, तो साइन 90 माइनस बीटा यानी 90 माइनस 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 बीटा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा था साइन थीटा बराबर दिया है ए अपॉन बी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस थीटा की। यदि साइन थीटा ए अपॉन बी है, साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन बी, तो पाइथागोरस से आप इसकी ए बी निकाल लीजिए। ए बी क्या होगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। कॉस थीटा बहुत आसान हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अगला क्वेश्चन आपका है 19। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट था, ये पॉइंट सी है, इसके फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30। आपको हाइट निकालनी टावर की, तो एच अपॉन 30 बराबर 10 30। बहुत ही सिंपल है, एच अपॉन 30 जो टू 10 30। 10 30 की वैल्यू आपको पता है ये 1/√3 होती है, तो एच बराबर 30 इंटू 1/√3। एच बराबर √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो सीधा सीधा 3 बन जाएगा, 3 10 जा 30, 10√3 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक बार बोर्ड में आ चुका है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लेंथ हमने 20% इंक्रीज कर दी और ब्रेथ 20% डिक्रीज कर दी। व्हाट इज द चेंज इन द एरिया? 4 ऑप्शन आपके सामने थे, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, नो चेंज और 4% डिक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड ओरिजिनल ब्रेथ बी बी, तब उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए अगली कंडीशन क्या आ रही है? लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि लेंथ नहीं क्या होगी? एल ओरिजिनल प्लस 20% ऑफ एल, इसका इंक्रीज कर दिया, यानी कि एल प्लस 20 L अपॉन 100, यानी कि 120 L अपॉन 100 होगी। ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि बी माइनस 20% ऑफ बी डिक्रीज हो गया, 80 बी बाई 100। आपका नया जो रिवाइज हुआ, चेंज हुआ, वो लेंथ आपकी 120 L अपॉन 100, ब्रेथ आ गई 80 बी अपॉन 100। एरिया क्या होगा? 120 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू एल इंटू बी, या आप क्या करें 96 अपॉन 100 एल इंटू बी। तो न्यू एरिया डिक्रीज क्या हुआ? पहले तो हमारा एल इंटू बी था, अब नया एरिया आ गया 96 एल बी अपॉन 100, यानी कि 4 एल बी अपॉन 100, यानी कि 4% ऑफ द एल बी। 4 एल बी अपॉन 100 क्या आएगा? 4% ऑफ एल बी। तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया बाई 4%। आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन मैंने काफी क्वेश्चन इसमें बोर्ड में पीछे पूछे जा चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। मेरे जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जितने प्रीवियस बोर्ड में आए हैं वो भी कवर करूँ, और आगे भी बहुत ही जल्दी मैंने एमसीक्यूज की एक चेन जो मेरी चल रही है उसको बहुत ही जल्दी, ये मेरा 7th एपिसोड था। 7th एपिसोड का मतलब हर एपिसोड में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, 140 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, और आशा करता हूँ कि आप साथ साथ उसको कर रहे होंगे, और मेरे साथ साथ मेरे को उम्मीद है और आगे करिए। बहुत ही जल्दी मैं एमसीक्यू की सीरीज खत्म करने के बाद वेरी शॉर्ट आंसर, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, उसको अपलोड करूंगा। पर उसके पहले मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि मैं भी मोटिवेशन मिलता जाए और मैं नए नए वीडियो आपकी एग्जामिनेशन होते होते डालता रहूंगा। थैंक्स एंड आउट।